मकर संक्रांति का यह महान पावन पर्व भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रहे हैं और शुभ कार्यों की श्रृंखला शुभारंभ हो गया है। अब शादियां होंगी, जनवरी फरवरी में आप खूब शादी अटेंड करेंगे। शिवरात्रि में भगवान शिव का विवाह होगा और अप्रैल मई तक आप बहुत बिजी रहेंगे। यह आनंद की श्रृंखला मकर संक्रांति के महापर्व पर शुभारंभ होती है, क्योंकि जब भगवान उत्तरायण में होते हैं तो हमें वह जो प्रकाश देते हैं उससे हमारा जीवन शुभता की ओर बदलने लगता है। और इसीलिए सूर्य देव हैं आशा के देव, सूर्य देव हैं उत्साह के देव, प्रकाश के देव तो हैं ही हैं, ज्ञान और बल के भी देव। और सबसे बड़ी बात है सूर्य देव कर्म के देव, इसलिए सूर्य कभी अस्त नहीं होते। युगों युगों से सूर्य अपने स्थान पर स्थिर होकर यह ऊर्जा हम धरतीवासियों को प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ग्रह राज कहा जाता है, संसार की आत्मा कहा जाता है। ग्रह राज अर्थात ग्रहों के राजा। तो भाई ऐसी क्या बात है? ऐसा है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो न बुध दिखाई देना पड़ता है, न शुक्र दिखाई पड़ता है, न मंगल दिखाई पड़ता है। और आप कहते हैं कि सूर्य अस्त होता है। अरे सूर्य तो अस्त होता ही नहीं है, हमारी धरती ही घूम जाती है। सूर्य तो निरंतर और निरंतर कर्म कर रहा है, यहाँ प्रकाश दे रहा है, रात्रि को अमेरिका में प्रकाश देगा, दिन को अपने यहाँ 3 बजे हैं, इंग्लैंड में 9-10 बजे होंगे, वहाँ सूर्य का प्रकाश होगा। तो जो प्रकाश देने का कार्य आपके जीवन में राजा करते हैं, वही कार्य सूर्य करते हैं। आपके जीवन के राजा कौन है? गुरु। गुरु को राजा मान लो। आपके जीवन के राजा गुरु हैं। इस बात को आप स्वीकार कर लो तो आप सदैव और सदैव प्रकाशित रहोगे, क्योंकि प्रकाश में कोई रास्ता भूलता नहीं। अंधकार में हम, अज्ञान में हम रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि नेत्र होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। ये नेत्र भी हम इसलिए देख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे नेत्रों में आता है तो उस रिफ्लेक्शन के कारण हम जगत में देख पाते हैं। इसलिए हम गुरु प्रार्थना में कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भाई अज्ञान क्या है? अंधकार। और ज्ञान क्या है? प्रकाश। ज्ञान रहता है अर्थात आपके जीवन में गुरु है और सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर आप चल रहे हैं। जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है, तो मनुष्य भी सूर्य के द्वादश कामों द्वारा सुबह सुबह उनका अर्घ्य देता है। इसलिए सूर्य का प्रथम नाम है मित्र, ओम मित्राय नमः। फिर हम दूसरी प्रार्थना करते हैं ओम रवये नमः, फिर ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः,
ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य के 12 नाम हैं जो अलग अलग घड़ी में अपना जिस प्रकार से प्रकाश हम ग्रहण करते हैं। और सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, यह आदित्य सूर्य गायत्री मंत्र है। सविता का अर्थात है सूर्य। और ये प्रार्थना की गई है जिस प्रकार सूर्य तेजस्वी है उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ओजस्विता बनी है, तेज और प्रकाश बना रहे। इसलिए हम गुरु से भी जब प्रार्थना करते हैं, और यही प्रार्थना 2015 में जगन्नाथपुरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कहा था कि गुरु की प्रार्थना में हम कहते हैं ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्याम एकम नित्यम विमल चरम सर्वादि साक्षी भूतम भावातीत त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। क्या अर्थ है? किस गुरु को नमन है? हे गुरुदेव, आप ब्रह्मानंद में निगम हैं, आप शिष्यों को आनंदित करने वाले, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं, आप आकाश के समान निर्मल हैं। बादलों का कलर होता है, आकाश का कोई कलर नहीं होता है, नीला होता है और वह सब एक जैसा हमेशा रहता है। तत्वमस्यादि वाक्यों के लक्ष्यभूत अद्वितीय नित्य परम पवित्र सदैव स्थिर, जिस प्रकार सूर्य स्थिर है गुरु भी सदैव स्थिर, सभी साधकों के मन की वृत्तियों को जानने वाले, आपके भावों को गुरु ही जानते हैं। सत्य रज तम आदि गुणों से रहित परम पावन चिन्मय स्वरूप आनंद घन नित्य निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप समस्त दिव्य भावों से युक्त गुरुदेव का मैं श्रद्धा युक्त हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले, शिष्यों के जीवन में प्रकाश देने वाले शक्ति सूर्य। अभी माल्यार्पण चल रहा था तो मनोज बाबू ने कहा ये वो जो शिष्य हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, ये शिष्य हैं जो केवल दर्शक है, यह शिष्य साधक हैं, और कुछ लोगों को बुलाया। तो ऐसा हुआ कि राम युग की बात है। भगवान राम अपने कक्ष में बैठे एक तार पत्रिका का अध्ययन कर रहे थे। राम बैठे हैं तो हनुमान कहाँ खड़े होंगे? गेट पे, द्वार पे। नारद ऋषि आए दौड़े दौड़े, बोला प्रभु के दर्शन करने हैं। बोला प्रभु कुछ कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी जाने की आज्ञा नहीं है। नारद ने कहा हनुमान बस एक क्षण का काम, यूं गया और यूं आया। बहुत विनती की, हनुमान जी ने कहा भक्त है जाने। देखा भगवान राम तार पत्रिका पर देख रहे हैं। बोला प्रभु आप क्या कर रहे हैं? आप जगत को जानने वाले, आप क्या देख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कि मैं उन भक्तों के नाम लिख रहा हूं और पढ़ रहा हूं जो मुझे जपते। नारद ने उचक करके, नारद थे ना, उचक करके ध्यान से देखा उनका नाम है, बड़े प्रसन्न हुए। बस दर्शन करने थे और बाहर रवाना हो। बाहर आए, एकदम उन्हें याद है कि लिस्ट मैंने देखी, हनुमान का नाम तो था ही नहीं, ये क्या लिखा? हनुमान को कहा कि हनुमान जी भगवान के पास एक लिस्ट है, भक्तों के नाम है, आपका नाम है ही नहीं, और आप कहते हो कि आप सबसे बड़े भक्त हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु की इच्छा है।
वापस गए नारद। नारद ने कहा मैं 1 मिनट वापस जाके आता हूँ, मैं प्रभु को ही पूछ लेता हूँ क्या बात। वहां देखा कि भगवान के पास उस समय दूसरी लिस्ट। बोला प्रभु आप पहले तो वो लिस्ट देख रहे थे, अब ये क्या लिस्ट है, ये क्या सूची है। कि नारद पहली सूची उन शिष्यों की है, उन भक्तों की है जो मुझे भजते हैं, और ये दूसरी सूची उन शिष्यों की है जिन्हें मैं भजता हूं। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि साधक, शिष्य और भक्त में क्या अंतर होता है। आप सब भक्ति से भरे हुए हैं और आपके मुख पर सदैव और सदैव मेरा नाम है, आपके मुख पर गुरु का नाम है, क्योंकि भक्ति की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि शिष्य के सारे कार्य गुरु से ही हो और गुरु के मुख में शिष्य का नाम हो, और जो जीवंत कार्यकर्ता होते हैं उनके नाम गुरु अवश्य याद रखते हैं। चाहे कंप्यूटर का जमाना आ गया हो, जो जीवंत कार्यकर्ता है गुरु उसको नाम से पुकारते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि गुरु से बार बार देखते हैं। ऐसा है कि शिष्य भी गुरु से प्रेम करता है और गुरु भी शिष्य से प्रेम करता है, क्योंकि गुरु और शिष्य एक दूसरे से विलग नहीं रह सकते। तो आप आए हैं गुरु के पास, किसी के बुलाने से नहीं आए, आप आए हैं अपने भक्ति भाव से। आप कहते हैं गुरु जी मेरी आप में बहुत भक्ति है, बहुत श्रद्धा है, क्योंकि भक्ति नहीं है तो श्रद्धा अधूरी होगी। भक्ति पल्लवित होती है, बढ़ती है प्रेम के जल से। तो भक्ति का आधार है प्रेम। थोड़ा विषयांतर हो रहा है। मैं तो जीवन में रोज नए नए उदाहरण देखता हूं। मेरे गेट पे द्वारपाल एक लड़का खड़ा रहता है, तो साल भर पहले मैं देखता था हर टाइम फोन उसके कान के लगा रहता। मुझे आश्चर्य होता था, मैं तो दिन भर में कोई 10 फोन अटेंड करता हूँ या 10 फोन कर पाता हूँ। तो मैंने ड्राइवर को पूछा कि लड़का दिन भर किससे बात करता रहता है, समय है कोई किताब पढ़े, कुछ लिखे, कुछ करे। बोले वो इसकी सगाई हो गई ना, उससे बात करता है, और बाबू क्या कर रही है, और बाबू उठ गई, और बाबू अच्छा आज ऐसे दिन भर ऐसा, बाबू बाबू वो भी बाबू बाबू। बोले गुरुजी मैं भी परेशान हो गया हूँ, जब भी देखो मैं कहता हूँ थोड़ी इधर की सफाई कर ले, वो बाबू से ही लगा हुआ है, बाबू से लगा हुआ है। मैंने कहा इसकी शादी कर दे। शादी कर दी, फिर भी महीने 15 दिन तो लगा रहा, क्योंकि गांव दूर था। अब मैं देखता हूँ फोन अलग पड़ा रहता है, आराम से वो पूरा काम कर रहा है, वो बाबू 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 सब भूल गया है। मैंने कहा अच्छा तुम फोन यूज नहीं करता। बोला बहुत परेशान हो जाता हूँ गुरुजी, दिन भर क्या शिकायत शिकायत शिकायत, मेरी माँ की शिकायत करती रहती, बहन की शिकायत करती रहती है। और गुरु और शिष्य का प्रेम एक अलग तरह का है। तो प्रेम का आधार है भक्ति, पर आप केवल भक्ति के लिए नहीं आए हैं, ये भी बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं। आप आए हैं गुरु के पास से शक्ति प्राप्त कर। सही बात है नहीं? केवल भक्ति के लिए नहीं आए हैं, और क्योंकि ऊर्जा और शक्ति के बिना संसार का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि शक्ति है, ऊर्जा है, उसकी परिणति कर्म में होती है, और शक्ति कभी शांत होकर नहीं बैठती। और आद्या शक्ति क्या है? जगदम्बा। और जगदम्बा किस पर विराजमान है? किस पर बैठी है? शेर पर।
क्या प्रार्थना आई है दुर्गा सप्तशती में? ओम काला ब्रह्मा कटाक्ष कुरिल भयदा मौलि बिंदु रेखा शंख चक्र कृपाण त्रिशकमपि करेन्दु हंति त्रिनेत्रां सिंह स्कंद आरूढ़ा त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेत दुर्गा जायक्य त्रिदश परिवृता सेवितम सिद्धि कामे। कि मैं किस दुर्गा की प्रार्थना कर रहा हूं? सिद्धि की इच्छा रखने वाले, हम सब सिद्धि की इच्छा रखते हैं। पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके अंगों की आभा काले मेघ के समान है और वे अपने कटाक्ष से अर्थात नेत्रों से देखने से ही शत्रु समय को भय दे देती है, जिनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है और हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करती है, त्रिनेत्र वाली सिंह पर आरूढ़ है। और दुर्गा सप्तशती में विशेष विवरण आया है कि कैसे दुर्गा की उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव ने उसने अपना त्रिशूल प्रदान किया, चक्र विष्णु ने प्रदान किया, शंख वरुण ने प्रदान किया, सूर्य देव ने ढाल प्रदान की और तलवार प्रदान की। सूर्य देव ने रक्षा के लिए ढाल और प्रहार के लिए उन्हें खड्ग प्रदान किया। हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया। सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध और अपनी शक्तियां शेर पर सवार, सिंह वाहिनी। कल मैंने कहा था ना, जिराफ लंबा चौड़ा प्राणी है, चीता भागने वाला प्राणी है, पर भाई जंगल का राजा शेर है, न गैंडा है न मगरमच्छ है। क्या हुआ, कभी मैं 1.5 साल पहले गिर गया गुजरात में। गिर में शेर बहुत, तो वहां क्या है कि हम ठहरे होटल में, फिर जंगल में जाने के लिए सफारी में लेके जाते हैं। सफारी में क्या होता है कि बंद जीप नहीं होती, जीप ओपन जीप होती है, वायर ऐसे लगे हो ताकि आप दाएं बाएं आगे नीचे देख सको, और 2-2 3-3 गाड़ियों का समूह जाता है। फिर वो ड्राइवर होता है, वॉकी टॉकी से बात करता रहता है, शेर दिखा क्या, शेर दिखा क्या, शेर दिखा क्या। हम जा रहे थे, सहयोग ऐसा था कि सड़क के बीचों बीच थोड़ा सा हल्का सा पानी का छोटा सा नाला बह रहा। देखा तो एकदम शेर बैठा आराम से वहां पानी पी। हम आए थे शेर को देखने, सब लोग, और जैसे ही शेर को देखा, अरे शेर तो एकदम 20 फुट आ गई है। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब चुप हो गए, एकदम चुप हो गए, एक मुंह से आवाज नहीं निकले। किसी को लगा यदि कैमरा से क्लिक फोटो खींचने के लिए कैमरा निकाला, लेकिन लगा कि यदि आवाज हो गई, शेर एकदम पास में आ गया और प्रहार कर दिया तो क्या होगा। शेर आराम से बैठा, सब गाड़ियां रुक गई, उधर से दूसरी साइड से आई वो भी गाड़ियां रुक गई। सब प्रार्थना करिए, भगवान शेर चला जाए, भगवान शेर चला जाए, ये भगवान शेर चला जाए, हमने देख लिया है, हमने देख लिया है, हमने देख लिया है। और शेर महाराज अपनी इच्छा से बैठे और चले गए। अब आप सोचो, उसकी जगह कोई दूसरा जानवर होता, गाय होता, कुत्ता होता, बिल्ली होती, हाथी भी होता, तो आप सोचते कट निकाल करके चले जाएंगे। पर शेर के सामने किसकी हिम्मत? क्यों ऐसा है कि शेर है प्रबल, शक्ति से भरा हुआ। इसका अर्थ यह है कि शक्ति ही आपका परिचायक है और दुर्बलता है वह आपको एक श्राप है। शक्ति आपका परिचायक है, दुर्बलता आपका एक श्राप है। अर्थात जो दुर्बल होता है उसे संसार खेलता है, और जो सबल होता है, जो प्रबल होता है, जो शेर के समान होता है, शेर के समान एटीट्यूड रखता है, चिंतन करता है, उससे सारे संसार
नमः 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 करते हैं। क्योंकि हमारे तो यहाँ भगवानों में भी नरसिंह का स्वरूप आया है, जो आधा मनुष्य आधा शरीर, जिनको कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। उनके नाखूनों में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का अपने जंघा पर शरीर रख करके फाड़ दिया था, नाश कर दिया था। क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि तू न भूमि पे मरेगा, न आकाश में मरेगा, न तू जल में मरेगा, न यहाँ मरेगा। तू कोई अस्त्र से मारा नहीं जाएगा, शस्त्र से मारा नहीं जाएगा, तू दिन में मारा नहीं जाएगा, तू रात में मारा नहीं जाएगा। तो भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और सायंकाल जब न दिन होता है न रात होती है, संधि काल में उस शिव का उस नरसिंह अवतार रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया, अर्थात संसार में पुनः धर्म की स्थापना की। तो आपको भी विचार करना है कि आपको जीवन में नरसिंह का भाव रखना है या गीदड़ का भाव रखना है। चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, बस दिन गुजर जाए, दाल रोटी मिल जाए, बस दिन गुजर जाए, ये भाव रखना है। या सिंह के समान कि हाँ भाई मैं मेरे कर्म के द्वारा विचरण करूंगा, किस प्रकार का भाव रखना है आपको तय करना है। दुर्बलता एक श्राप है और इस श्राप को हटाना है। और ये श्राप ज्ञान रूपी सूर्य से ही प्राप्त हो सकती है शक्ति, और आपके जीवन में ज्ञान का स्वरूप है, आपके जीवन का सूर्य का स्वरूप है आपके गुरु, आपके आराध्य, आपके निखिल। और मनुष्य नववर्ष का ये प्रथम शिविर है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख एक ही है, शक्ति का अभाव होना, अर्थात शक्ति से क्षीण होना। अब इसमें जवानी बुढ़ापे का कोई रोल नहीं है कि जवान होता है उसमें शक्ति ज्यादा होती है, बूढ़ा होता है उसमें शक्ति कमजोर होती है। शक्ति तो जिस क्षण हम धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, उस क्षण से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक शक्ति हमेशा सदैव हमारे साथ रहती है। जो हम श्वास ले रहे हैं वह शक्ति की कृपा से ही, शक्ति के द्वारा ही श्वास ले रहे हैं। इसीलिए शक्ति को जागृत करने का माध्यम है उत्साह, जोश। इसलिए मेरा 60 साल का शिष्य है, वह भी जोश से भरा हुआ है, 10 साल का शिष्य है, वह भी जोश से भरा हुआ है। जब तक जोश है, उत्साह है, शक्ति का वर्धन निरंतर होता रहेगा। और गुरु का कार्य है शिष्य के जीवन में उत्साह वर्धन करना, क्योंकि शिष्य संसार चक्र में निराशा के भाव से जल्दी जल्दी ग्रस्त हो जाता है। वह नहीं करना चाहता है, लेकिन दूसरे डरा देते, बार बार कहते ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और धीरे धीरे उसके मानस में भी आ जाता है कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। रामायण में रामचरितमानस में एक सुंदर प्रसंग आता है कि सीता जी अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी समुद्र पार कर पहुंचे और सीता ने पहचाना नहीं, सीता ने कभी देखा नहीं था हनुमान। तो अपनी पहचान बताने के लिए नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं और मुझे राम ने भेजा है और मैं बहुत बलवान हूं। उन्होंने तो अपने गुरु, अपने इष्ट की स्तुति का गुणगान करने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही प्रभु राम की स्तुति सुनी, सीता के मन से दुख का हरण हो गया, दुख भाग गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि दुख राम जी के कथा के प्रताप से भागा या हनुमान जी ने यह कथा कही इसलिए दुख भाग गया? बताओ। ऐसा है, हनुमान है महान योद्धा, उन्हें देखकर दुख ने सोचा कि जब हनुमान कथा सुना रहे हैं, जब हनुमान राम की कथा सुना रहे हैं, ईश्वर की कथा सुना रहे हैं, उस महाशक्ति की कथा सुना रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि वह अपना बोरिया बिस्तर समेट करके चला जाए।
अब दुख भागे नहीं तो क्या करे, उसे हनुमान से भय था। हनुमान जी ने भागते हुए दुख को देख लिया। उन्होंने कहा, दुख तुझे मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। दुख ने कहा, हे हनुमान, मैं भागूंगा नहीं तो आप मुझे नष्ट कर दोगे। सही बात है, जहां हनुमान होते हैं वहां दुख कैसे रह सकता है। और हनुमान को किस बात का आदर्श माना गया है? हनुमान वह शक्ति है जिसे, अभी मैंने क्या कहा था, हनुमान वह नाम है जिसका स्मरण राम भी करते हैं। हनुमान वह शक्ति है। ये बात लक्ष्मण के लिए नहीं कही गई जो परछाई के साथ समान हर समय साथ रहते हैं, न भरत के लिए कहा गया है, न सीता के लिए कहा गया है। हनुमान कथा बताई, दुख हनुमान के डर से भाग गए, क्योंकि हनुमान राम का गुणगान कर रहे थे। रामचंद्र गुण बरन भागे। तो शिष्य के जीवन में भी गुरु उसकी आत्मा है। गुरु ही शिष्य के जीवन का सूर्य है। इसलिए जब जीवन में कोई संशय बाधा आती है तो गुरु की ओर मुख करता है। कोई बात तो दुख बाधा आए तब भी करो, करो अवश्य करोगे। बहुत सरल बात है, जब गुरु रूपी सूर्य आपके जीवन में रहेगा दुख भाग जाएगा। और दुख कभी कभी रहता है क्योंकि आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। आप गुरु की शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। आप अपने मन की धरती पर सूर्य को उदय होने ही नहीं देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अंधकार से प्रेम मत कीजिए। गुरु प्रार्थना में तो बहुत जोर जोर से बोलते हो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो अज्ञान का अंधकार, ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं और ज्ञान शलाका से नेत्र खोल देते हैं, ज्ञान के द्वारा हमारे नेत्र खोल देते हैं, उन गुरु को नमन करता हूं। अरे भाई, जब जीवन में ज्ञान का उदय होता है तो गुरु कृपा से एक बात निश्चित रूप से होती है कि जीवन का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। संसार के सारे दुखों का कारण है आपका द्वंद्व, आपका कंफ्यूजन। इसलिए गुरु प्रार्थना में कहा गया, ब्रह्मानंद परम सूक्ष्म केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। अर्थात गुरु द्वंद्व से परे हैं, इसलिए वो शिष्य में भी वह भाव भरते हैं कि तुम द्वंद्व से परे हट जाओ। जो भी जीवन में मार्ग चुनो, ये काम करूं, ये नहीं काम करूं, इस मार्ग पर जाऊं, उस मार्ग पर जाऊं, किस मार्ग पर चलकर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये प्रश्न आपके मन में बार बार मतता रहता है। और यह द्वंद्व आपने नहीं डाला है, दूसरों ने डाला है। दूसरे क्या है कि सब अपनी अपनी, उनको जो अनुभव मिला है, ज्ञान मिला है, अब उनकी जो बुद्धि है उसके अनुसार सलाह देते हैं। जबकि गुरु कहते हैं कि तुम द्वंद्वातीत हो जाओ, तुम अपनी सलाह से कार्य करो। आपको अपने बारे में अपनी क्षमता मालूम है, अपनी भावना मालूम है, और किस मार्ग पर चलकर आपको सफलता मिलेगी यह भी मालूम है। देखो, संसार में कोई भी कार्य करो, यदि हम परिश्रम करेंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। संसार में हजारों प्रकार के कार्य हैं, सब डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनते हैं ना। कि टेंट लगाने वाला है, ये भी महीने के 25,000 कमाता है। ये फूलों की सज्जा करने वाला है, वो भी हजारों रुपए महीने के कमाता है। चश्मे की दुकान वाला है, वो भी हजारों रुपए कमाता है। तो कोई भी कार्य करो, धान का कार्य करने वाला है, या पोहे का कार्य करने वाला है, या झाड़ू बनाने का कार्य करने वाला है, या और भी कोई कार्य करने वाला है, जो भी कार्य करो, हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं कि इस निश्चित कार्य से, पर आप सोचते हो मेरा बाबू डॉक्टर बन जाए, नीट पास हो जाए,
मेरा बाबू इंजीनियरिंग कर ले, बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, बेंगलोर चला जाए और बीएड कर ले, मास्टर बन जाए, बस आप समझो मेरे जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण। अरे हजारों कार्य हैं। आप ब्यूटी पार्लर जाते हो? आप ब्यूटी पार्लर जाते हो? एक बार के कितने लगते हैं? 1000 रुपए, 800 रुपए, और दिन भर में आप जैसे 20 जने आते हैं, उसका टर्नओवर देखो। तो कोई भी कार्य करो, सब कार्यों में सफलता मिलती है। मैं पहले छोटा था तो समझ में नहीं आता था कि मैं त्रिपोलिया मार्केट हमारे उधर जाता था तो शाम कट पीस भंडार, मैं समझ में आता है कट पीस क्या होता है यार, वस्त्र भंडार होता है कि कट पीस भंडार क्या होता है। गया, मैं साइकिल रोकी, मैंने देखा, बोला बाबू क्या चाहिए, तुम्हारे लायक तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कट पीस क्या होता है? कि मेरे पास 1000 कलर के ब्लाउज के पीस, मैं 1000 कलर के ब्लाउज पीस पहनता हूं। मैंने कहा 1000 कलर क्यों? बोले आप स्त्रियों को नहीं समझ सकते, उनके लिए मैचिंग होता है, वो मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साड़ी लेकर के आती है, फिर कलर से बार बार मैच करती है, फिर वो परफेक्ट मैच होता है। इसलिए मेरे को 1000 प्रकार की वैरायटी रखनी पड़ती है, और रोज के 200-400 पीस। ये पहले तो ब्लाउज का कपड़ा बड़ा आता था, धीरे धीरे छोटा होता गया। ये प्रभु की कृपा है, कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं इस बारे में क्यों छोटा हो गया है। लेकिन बोला मैं रोज के 1000-1500 पीस बेच देता हूँ। मैंने कहा तो काम अच्छा है भाई, वो भी सफलता प्राप्त कर सकता है। आप लेकर के सोच रहे हो कि मैं बस केवल एक लाइन में जाऊं, जिस लाइन में आप जाओगे, मन लगा करके काम करोगे, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूजनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर। इसलिए मैं कहता हूं, आज मकर संक्रांति का पर्व है कि प्रिय शिष्य तुम निर्णय लो और अपनी निर्णय क्षमता को और अधिक तीव्र करो और उस मार्ग पर चले। निर्णय नहीं ले पाते हो, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, सोचते हो निर्णय ले लिया कहीं गलत हो गया, आशंका से ग्रस्त रहते हो, इसलिए सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। तो आप निर्णय लोगे तो आपकी प्रतिभा चमकेगी, तो अर्थात आपके जीवन में भाग्योदय होगा, आपके जीवन में सूर्योदय होगा। इसलिए भाग्योदय कभी भी हो सकता है। जिस क्षण आप निर्णय लेकर के कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उस मार्ग पर चल जाते हैं, चाहे आप डेयरी खोलो और चाहे दूध का धंधा करो, चाहे पनीर का धंधा करो, चाहे हलवाई का धंधा करो, कोई भी काम करो, आप उस मार्ग पर चले। इसके लिए शिष्य को गुरु की कक्षा में निरंतर भ्रमण करना पड़ेगा। गुरु के आकर्षण में जब आप पूर्ण रूप से जुड़ जाते हो, तो आपकी निर्णय क्षमता प्रखर होती जाती है। क्या है कि आप सुख दुख की बहुत बात है, आप बार कहते गुरु जी मेरे जीवन में बहुत दुख बहुत है। मैंने कहा सुख है ही नहीं, थोड़े बहुत सुख है पर कम है। और दुखों का मूल कारण क्या है? कामनाओं की पूर्ति नहीं, और कामनाएं तो निरंतर बढ़ती रहती। तो इसका अर्थ है कि आप निरंतर दुखी होते रहते हैं। ये आपके स्वभाव का अंश बन गया। आप जीवन में आनंद लेना ही नहीं चाहते, आप सोचते और कामनाओं को बढ़ाऊं, तब जाकर के मैं विश्राम दूंगा। और कामनाएं पूर्ण करने के लिए जब शक्ति का अभाव हो जाता है, तब कार्य पूर्ण नहीं होते। शक्ति से ही सारी कामना पूर्ण होती है।
और शक्ति का संसार में प्रत्यक्ष स्रोत है भगवान सूर्य। राम और रावण में युद्ध हो रहा, बहुत दिन युद्ध चला और रावण था प्रचंड विद्वान, असंख्य शक्तियों का स्वामी, सारे देवता उसके अधीन। राम, लक्ष्मण, जामवंत सब जो थे, अंगद, सब युद्ध कर रहे थे। थक गए राम, विचार करने लगे अब इस युद्ध में मेरी विजय नहीं हो सकती, आशा छोड़ने लगे। फिर मन में विचार किया कि युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, पर मैं सीता के बिना वापस अयोध्या कैसे जाऊं? ऐसा है कि असीम शक्ति का स्वामी भी जब आशा को छोड़ देता है तो वह शक्तिहीन हो जाता है। क्या? बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। असीम शक्ति का स्वामी भी जब आशा को छोड़ देता है तब वह शक्तिहीन हो जाता है। राम गमगीन बैठे थे, उसी समय गुरु अगस्त्य उनके सामने प्रकट हुए और राम ने प्रणाम किया। राम ने कहा गुरुदेव बहुत बड़ी विपदा आ गई। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें एक महामंत्र देता हूं, महाश्लोक देता हूं। तुम त्रेता युग में मनुष्य रूप में प्रकट हुए हो, लेकिन तुमसे भी युगों युगों पहले सृष्टि के प्रारंभ से ही तुम्हारा जो स्वरूप संसार को चला रहा है वह प्रकट हुआ था और उसका नाम है सूर्य, उसका नाम है आदित्य। मैं तुम्हें आदित्य हृदय स्तोत्र प्रदान करता हूं। तुम प्रातः उगते हुए सूर्य के सामने सूर्य से प्रार्थना करना। और भगवान श्री राम ने दूसरे दिन प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य अर्पण किया। और आदित्य हृदय स्तोत्र का मैं कुछ पंक्तियां आपको बता रहा हूं। क्या है सूर्य की वास्तविक प्रार्थना? सर्वदेवात्मको होश तेजस्वी रश्मि भावना एस देव सुरगणा लोकान पति गवस्थिति। के सूर्य देव संपूर्ण देवता आपका ही स्वरूप है। आप तेज की राशि रश्मि और अपनी किरणों से जगत की सत्ता और उसे जगत को स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी रश्मियों को प्रसार करने वाले देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। और आगे कहा, क्या कहा? एष ब्रह्मा च विष्णु च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनद कालो यम सोमो अपायपति पितरो वसव साध्या अश्विनो मरुत मनु वायुर्वै प्रजा प्राण ऋतुर कर्ता प्रभाकर। के सूर्यदेव आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र धनद अर्थात कुबेर काल यम सोम अर्थात चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुद्गण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण और ऋतुओं को प्रकट करने वाले हैं। जयाय जय भद्राय हर्षाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। सूर्य के कारण तो ऋतु में परिवर्तन होती है। सूर्य पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो सूर्य का प्रकाश सर्दी में अलग तरह से आता है, गर्मी में अलग तरह से आता है। ऋतु में भी सूर्य की कृपा से होती है, सूर्य की कृपा से अनाज फलता फूलता है। तो उन्होंने कहा कि हे सूर्य देव आप ही जय स्वरूप है, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे घोड़े जुते हुए हैं, आपको बारंबार नमन है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमन है। आदित्य के पुत्र आपको नमन है। इस प्रकार उन्होंने सूर्य की प्रार्थना की और कहा आप कौन है? सूर्य की प्रार्थना। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमो नमः। के सूर्य देव आप उग्र हैं, अभक्तों के लिए भयंकर। आप वीर हैं, शक्ति संपन्न हैं।
आप सारंग हैं, अर्थात शीघ्र किसी भी स्थान पर आपकी रश्मियां पहुंच जाती है। एक क्षण के 1000वें हिस्से में भी सूर्य की जो 8 प्रकाश वर्ष दूर है हमारी पृथ्वी से, वहां सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं। और कमलों को, कमल भी सुबह सूर्य का प्रकाश आता है तब कमल खिलता है, और जब सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है तो कमल भी बंद हो जाता है। आप ही कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी प्रचंड को नमन है। नास्येत वे भूत तमेव सृजति प्रभु पायतश्येत तपस्येत वश्येत गवस्थति। ये भगवान सूर्य संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं, जो अपनी किरणों से पानी को सुखाते हैं, गर्मी पहुंचाते हैं, और वही उस जल को आकाश में भेज करके पुनः वर्षा करते हैं। उन सूर्य को नमन है। और सूर्य देव भगवान प्रत्यक्ष देव, क्योंकि सूर्य की कृपा से ही सब कुछ फलता फूलता है, चाहे खेत हो चाहे खलिहान हो, हमारे मन का खेत हो, हमारे मन का खलिहान हो, हमारी शक्ति हमारे मन के खेत और खलिहान से जागृत होती है, उसमें ही हमारे मन की फसल तैयार होती है। और भगवान राम में भगवान सूर्य की कृपा से आशा का संचार हो गया। सूर्य है आशा प्रदान करने वाले देव। एक बार काल अर्थात अंधकार भगवान के पास रोते रोते गया और कहा कि प्रभु, मैं इस संसार में कहाँ रहूं, मैं कहीं भी चैन से नहीं रह सकता हूं, मैं जहां जाता हूं ये सूर्य पीछे पीछे आ जाता है, मुझे कहीं चैन से रहने नहीं देता, मैं कहाँ रहूं। रात्रि में मुझे कुछ काल के लिए विश्राम मिलता है, तब मैं मनुष्यों के अंदर, मेरा काम है, मैं डर, घबराहट, निराशा, भय बढ़ता हूं। इसीलिए दिन में खराब सपने नहीं आते। रात में आप दिन भर का जो बोझा लेके जाते हैं, फिर खराब, आप कहते हो खराब सपने आए, निराशा आई, घबराहट आई। सूर्य का, प्रभु मेरा कार्य तो जगत में उदय होना है, मेरे उदय होते ही संसार में प्रकाश छा जाता है। मैं तो संसार के सब प्राणियों में भय, घबराहट, निराशा को समाप्त करने के लिए आता हूं, और ये मेरा निश्चित क्रम है। मैं अपने क्रम से बिल्कुल नहीं हटता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं नहीं उगूं, मैं संसार को प्रकाश नहीं दूं। ये मेरे करोड़ों 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 अक्षय अक्षय वर्षों से मैं यही स्थिर हूं, और यही स्थिर रहूंगा जब तक ये सृष्टि है। मेरा नियम है, मेरा कार्य है जगत में आशा का संचार करना। इसलिए लोग कहते हैं चलो एक नया दिन आया, जबकि काल के सारे क्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई नया दिन नहीं आता है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय आता है, हम सोचते चलो कल का दिन खराब बीता, कोई बात नहीं, आज मेरे जीवन में नया दिन आ गया। और जब आप नया दिन आता है, अर्थात आपके भीतर त्रिपुर के स्वामी सूर्य का संचार हो जाता है, और त्रिपुर सूर्य की संसार में चलित शक्ति है त्रिपुर भैरवी। भैरव, भैरवी का अर्थ क्या है? रक्षा करना, बाधाओं को समाप्त करना। और त्रिपुर के स्वामी कौन है? केवल और केवल एकमात्र सूर्य। हम कहते हैं ना, जीवन में मनुष्य तो ऊर्ध्वगति पाता है, अधोगति पाता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर पाताल लोक कहाँ है? समुद्र की गहराइयों की बहुत नीचे। और कहते हैं कि वहां राक्षसों का राज। क्यों है वहां? क्योंकि वहां सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं। तो पाताल लोक में गहन अंधकार है, और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के साथ 7 लोक हैं, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य लोक। इन सब में प्रकाश ही प्रकाश है। इसलिए हम पितरों को भी अर्घ्य प्रदान करते हैं, तो
सूर्य की प्रार्थना कर अर्घ्य प्रदान करते हैं कि आपको उच्च लोक प्राप्त हो। हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि आपको अधोगति प्राप्त हो, आप अंधकार में समाप्त हो जाएं। आप बोलते हो गायत्री मंत्र, इसलिए मनुष्य भी प्रार्थना करता है कि मुझे जीवन में उच्च लोक प्राप्त हो, उच्च स्थिति प्राप्त हो। आप गायत्री मंत्र बोलते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं आपको बताता हूं मूल गायत्री मंत्र क्या है। सूर्य का मंत्र है, वो मूल गायत्री मंत्र है ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। अर्थात ये पूरा मंत्र सूर्य को समर्पित है कि आप ज्योति प्रदान करते हैं, आप तेजोमय हैं, मैं भी ज्योतिमय हूँ, अपनी ज्योति से अपने तेज से प्रकाशित हूँ, आपका अंश मुझे प्राप्त हो। तो आपको क्या चाहिए? ऊर्ध्वगति चाहिए, अधोगति चाहिए? ऊर्ध्वलोक चाहिए, भू भुव मह जन सत्य तप लोक चाहिए, या चाहिए कि भाई पाताल लोक जाए? वहां अंधकार है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उच्चता प्राप्त, उच्च लोक की यात्रा करे। सदैव सदैव प्रयत्न होना चाहिए, अपने जीवन में स्थिर नहीं रहे, अपने जीवन में गतिशील रहे, उच्चता की ओर गतिशील रहे। एक शिष्य ने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और गुरु ने दोपहर को कहा कि तुम्हारी शिक्षा हो गई, अब तुम जाओ। शिष्य ने कहा गुरुदेव शाम होने वाली है, अंधकार हो जाएगा, मैं कैसे जाऊंगा अपने घर? तो गुरु ने एक दीपक दिया, चलो इसके प्रकाश में चले जाए। शिष्य ने कहा गुरुदेव इसका प्रकाश तो कितनी देर चलेगा, ये बुझ गया तो क्या होगा? तो बोला चंद्रमा का प्रकाश। बोला चंद्रमा यदि नहीं पूरा खिला, बादलों ने उसे घेर लिया, तो बोला तारों के प्रकाश। बोले तारे भी यदि घनी अंधकारी रात हुई और बहुत बादल हुए नहीं दिखाई दिए, तो गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान किया है, तुम्हारा अंतर ज्ञान अंतर मन प्रकाशित है, तो तुम जीवन की कोई भी यात्रा घने अंधकार में भी कर सकते हो। तुम्हारा अंतर मन प्रकाशित होना चाहिए। बाहर का सूर्य तो नित्य जागृत होता है, वह तो अपनी अग्नि उष्मा प्रदान कर रहा है। आपका अंतर मन ज्ञान का सूर्य निरंतर और निरंतर जागृत होना चाहिए। यह है शिष्यता का भाव। तब मैं समझूंगा कि मैंने हजारों हजारों किरणें इस संसार को प्रदान की है। गुरु है जागृत शिष्य और शिष्य है गुरु की किरण, और संपूर्ण देवता सूर्य का ही स्वरूप है, ज्ञान का ही स्वरूप है, प्रकाश का ही स्वरूप है। आप सभी शक्ति तो ग्रहण करना चाहते हैं, और हमारे शिव गुरुओं के गुरु कैलाशपति है, पर उनकी शक्ति है वह अग्नि स्वरूप। सूर्य का अंश क्या है? सूर्य का अंश है अग्नि, इसीलिए अग्नि को ऊर्जा कहा गया है। और ऋग्वेद के पहले मंडल में पहला श्लोक अग्नि को समर्पित है। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञेश देवम मृतिजम होता रत्न धातम, के अर्थात इंद्र सोम अग्नि प्रमुख देवताओं को मैं हवि प्रदान करता हूं। यह अग्नि मेरे जीवन में सदैव और सदैव जागृत रहे। इस अग्नि के बिना न तो चूल्हा जल सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न कारखाने की मशीनें चल सकती है। ऊर्जा का कोई भी स्रोत हो सकता है, चाहे गैस हो, चाहे कोयला हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो। आपका उड़ीसा तो बहुत भाग्यशाली है, यहाँ तो ऊर्जा का भंडार ही भंडार है। पर आपको भी चाहिए ऊर्जा, क्योंकि हमारा शरीर भी एक कल कारखाना है। हमारे शरीर में भी बहुत लंबा चौड़ा कारखाना चल रहा है। इस कारखाने को निरंतर और निरंतर गतिशील रहना है। ये कारखाना
एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो सकता। इस कारखाने को और अच्छी प्रोडक्टिविटी देनी है कि हमारा कारखाना और अच्छा प्रोड्यूस करे, हमारे कारखाने से और अच्छी हमारी कामनाएं पूर्ण हो। तो ये कारखाना निरंतर और निरंतर चलना चाहिए। किस किस को चाहिए भाई ऊर्जा शक्ति? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। ऊर्जा आएगी तो शक्ति अपने आप आ जाएगी। गुरु के शक्ति चक्र में रहना पड़ेगा, गुरु से विलग नहीं हो सकते। गुरु के शक्ति चक्र से निरंतर जुड़े रहोगे तो जीवन अवश्य ही ऊर्जामय हो जाएगा। पशुओं को नहीं चाहिए गुरु। पशुओं का क्या है? भरपेट भोजन मिल गया, विश्राम मिल गया, मैथुन हो गया, इसलिए उन्हें ऊर्जा चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेत पशु भी नाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मे हीना पशु भी समान। मनुष्य को आहार निद्रा विश्राम मैथुन और भय से ऊपर धर्म चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना ज्ञान के बिना मनुष्य पशु तुल्य है। और मनुष्य का धर्म है कर्मरत रहना। क्या धर्म है? और कर्म करना है, क्रिया करनी है, क्रियारत रहना है। मनुष्य का यह धर्म है और कोई धर्म नहीं है मनुष्य कि मुझे निरंतर और निरंतर कर्म करना है, क्रियाशील रहना है, मैं फल की चिंता ही नहीं करता। मेरे गुरु का आदेश है, मेरे सूर्य का आदेश है, मुझे निरंतर और निरंतर कर्मशील रहना है। निरंतर मनुष्य कर्म करता है और कर्म केवल अपने लिए मनुष्य नहीं करता है कि उसके आत्मा को सुख मिले। मनुष्य कर्म करता है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आश्रितों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, संतुष्ट नहीं होने में भी मनुष्य का बहुत भला है। संतुष्ट यदि हो गए तो आगे आप कर्म नहीं करोगे। इसीलिए भगवान ने मनुष्य के मन में असंतुष्टि का भाव भर दिया है कि इसके जीवन में कुछ कुछ कमी में करता रहो। इसको लगता रहना चाहिए कुछ कमी है, कुछ कमी है, इसे पूरा करना है, तब वह निरंतर और निरंतर कर्म करता रहेगा। तो आप और मैं यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां होती है। अब होती है कि नहीं होती है, पर गुरु शिष्य मिलन हुआ है तो निश्चित ही किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। क्या एक बार अगस्त्य ऋषि हवन कर रहे हैं। हवन करते हैं तो सारे देवताओं को आहुति दी जाती है, सारे देवताओं का भविष्य दिया जाता है। आप स्वाहा बोलते हैं, उस देवता का नाम बोलते हैं। तो इंद्र के लिए हवि दे रहे थे। इंद्र उस समय अपने घमंडवश अभिमानवश नहीं पहुंचे, तो अगस्त्य ने मरुद गणों को हवि देनी प्रारंभ कर 49 मरुद। इंद्र पहुंचे, कलपने लगे, बोले मेरी हवि। अगस्त्य ने कहा कि आज नहीं, कल यज्ञ करेंगे, कल आपको हवि दे देंगे। इंद्र ने क्या गंभीर बात कही कि ऋषि जो आज उपस्थित है वह हमें नहीं मिला तो आगामी दिनों का क्या भरोसा, उसका क्या निश्चय। जो अभूतपूर्व है इसे कौन जानेगा। भला क्षण क्षण सहस्त्रों विषयों में भटकने वाले किसी के चित्त को कौन जान सकता है। अर्थात आज मिला है कर्मरत होने के लिए। यदि आज के समय हमने बिना मतलब के व्यर्थ में खो दिया तो ये आज कभी वापस नहीं आएगा। कल एक नया दिन आएगा, लेकिन आज का दिन वापस नहीं आएगा।
फिर आपको केवल पछतावा होगा। इंद्र ने कहा अभूतपूर्व, अर्थात जो हुआ ही नहीं है। इंद्र कहते हैं जो अद्यतन है, जो निश्चित है, जो आज है वह कल नहीं है, वह अभूतपूर्व है। कल अभूतपूर्व है क्योंकि वह निश्चित नहीं है। जो निश्चित नहीं है उसके लिए परेशान क्यों हो जाए, लेकिन आज है वह निश्चित है। तो आज निश्चित है, आज गुरु और शिष्य का मिलन हो रहा है। गुरु आपको जो भी ज्ञान प्रदान करें, उस ज्ञान को आज ही अपने अंतर मन में डाल दो। ऐसा मत सोचो कि गुरु ने कर्म करने कहा है, मैं नवरात्रि के अंदर एक विशेष कार्य प्रारंभ करूंगा और उस समय वह संकल्प लूंगा। यदि करना है, मन में ठान लिया है, गुरु का ज्ञान यदि मन में प्रकाश कहीं फैलाई है, तो उसको आज ही पूर्ण कर लो। जो कार्य जिम्मे है आपके, उसे संपन्न कर लो। जिस भाव से आप ग्रहण करते हो उसका मूल आज ही होना चाहिए, उसे कल के लिए कभी नहीं टालना। कुछ लोग सोचते ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करो जो कब। तो गुरु शिष्य मिलन है, गुरु प्रदान कर रहे हैं ज्ञान शक्तिपात, उसे आप अपने भीतर स्थापित कर लो। पर 90% लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी जीना है बरसों। तो आप सोच लो आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, या फिर आज करे सो कल, कल करे सो परसों। अब आपकी इच्छा है भाई, कहीं ऐसा नहीं हो कि देवराज इंद्र की तरह आप भी समय पर अपना यज्ञ भाग ग्रहण नहीं कर पाए। ज्ञान का सूर्योदय होने का अर्थ है जो कार्य शुरू करना है उस कार्य के लिए मुहूर्त देखना ही नहीं है। शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता होती ही नहीं है। मकर संक्रांति का महापर्व है। गुरु आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपके साथ हैं। अब यदि आप कर्मबद्ध नहीं होगे तो कब होगे? चलो मिलते तो रहेंगे जीवन में, जब तक सांस है मिलते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कर्मशील बने, ज्ञानशील बने, सूर्य के समान तेजस्वीवान बने। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। पूजनीय माता जी की, पूजनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। माँ और पुत्र का प्रेम ऐसा होता है कि 1000 बछड़े होते हैं और वो आवाज करता है और माँ जान जाती है कि ये मेरे पुत्र ने आवाज दी है। इसी तरह से माँ पुत्र को बुलाती है और 1000 बच्चों इकट्ठे हैं, वो जान जाता है कि मेरी माँ ने आवाज दी है। यह ममत्व का भाव, सत्य का भाव है। शोभा यात्रा दूसरे दिन आपका जोश, थोड़ा आपका टाइम टेबल बदल गया। 8 बजे की जगह 12 बजे नाश्ता मिला, लंच 5 बजे मिला, खाना रात के 11 बजे मिला, आज शायद 1 बजे मिलेगा। पर इन 3 दिनों में आपको जो आनंद आया है वही आनंद मुझे भी आया है। और एक बात मैं और कह दूं, यदि आपको कभी पीड़ा होती है तो उस पीड़ा का अनुभव भी मुझे उतना का उतना होता है जितना आप उस समय पीड़ा का अनुभव करते हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य परस्पर जुड़े हुए हैं,
दो दिल अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन धड़कते साथ साथ हैं। कोई नई बात मैंने 2 दिनों में नहीं कही है। वही भगवान राम की, कृष्ण की, हनुमान की, कर्म शक्ति की बात कही है। अब आपका कर्तव्य है कि उन बातों को आप कितना अपने मन में उतारते हैं, धारण करते हैं और उनका पालन करते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा और संकल्प नित्य प्रति स्मरण करने से दृढ़ होता है। एक परिवार के लोग अपने लड़के को लेकर स्वामी विवेकानंद के पास गए और कहा कि स्वामी जी, इसकी बहुत इच्छा है आपसे बात करने की। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बोलो क्या बात है। बोला, स्वामी जी, मैं नशा करता हूं और नशे की लत मुझसे छूट नहीं रही। स्वामी जी ने कहा, कल आना, कल मैं तुम्हें इसका एक विशेष मंत्र दूंगा, उस मंत्र को जपोगे तो तुम्हारी आदत सब छूट जाएगा, पर आना अकेले। दूसरे दिन वो व्यक्ति गया स्वामी जी के आश्रम, तो देखा कि विवेकानंद एक खंभे को पकड़े हुए हैं। उसने आवाज दी, महाराज, गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि, विवेकानंद ने कहा कि क्या करूं, हट ही नहीं पा रहा हूं, खंभे ने मेरे को पकड़ा हुआ है। उसने कहा, महाराज, आप कैसी बेवकूफी भरी बात करते हैं, आप हाथ हटाओ और खंभा छूट जाएगा। खंभा कोई पकड़ता है क्या? खंभा नहीं पकड़ता है, आपने उसे पकड़ा हुआ है। विवेकानंद ने कहा कि मैं यही बात तुम्हें कह रहा हूं, तुमने नशे को पकड़ा है, नशे ने तुम्हारे को नहीं पकड़ा है। जिस दिन तुम छोड़ना चाहोगे छूट जाएगा, पर हमें संकल्प रोज लेना पड़ता है। इसलिए पूजा के पहले संकल्प होता है। रोज जैसे ही नया सवेरा होता है, वापस उसी संकल्प को दोहराना पड़ता है। स्कूल में गलतियां करते थे, कोई वाक्य गलत लिख देते थे, टीचर क्या कहती थी, इसको 10 बार लिखो, कहती थी ना। और 10 बार आप लिखते थे, अभ्यास करते थे और वो वाक्य सही लिखने लग जाते थे। इसका सीधा अर्थ है कि संकल्प के साथ अभ्यास किया जाए तो वह संकल्प धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार हो जाता है, आदत में आ जाता है, आदत में ढल जाता है। तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए और दृढ़ संकल्प करने के लिए उस बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है। गुरु मंत्र तो एक ही है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्यों कहा जाता है कि जो नए अभी गुरु दीक्षा ले रहे कि आपको 4 माला मंत्र जप करनी है? क्यों करनी है? कि आप एक बार जपेंगे, 2 बार जपेंगे, फिर कहीं ध्यान जाएगा, फिर वापस आप सचेत होंगे, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे करते करते 108 बार जपेंगे और 4 माला जपेंगे तो 432 बार मंत्र जपेंगे। हो सकता है उसमें 15 बार आपका ध्यान इधर उधर विचलित हो, फिर आप मन को टोकोगे कि देख गुरुजी का ध्यान कर रहा है, मन इधर उधर मत भटक। फिर आप रोज रोज मन को टोकोगे, समझाओगे, तब वह समझ जाएगा कि अभी यह
गुरु जी का ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, अभी मुझे कहीं और नहीं भटकना है। गुरु सिद्ध हो या नहीं हो, आपका मस्तिष्क एकाग्र होने लग जाएगा। और अभी हालत ये हो गई है मोबाइल आने के बाद कि पहले मनुष्य 7-8 मिनट तक अपना ध्यान एकाग्र कर लेता था। अब धीरे धीरे आदत ये हो गई है कि उसकी एकाग्रता की क्षमता 1 मिनट 1.5 मिनट रह गई। जहां देखो 2 मिनट हुआ, फोन निकाल करके देखा, जैसे कोई मोदी का ही फोन आने वाला हो आपके लिए, करे तू क्या कर रहा है, नौकरी ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दुकान पे बैठा है कि नहीं बैठा है। आप तो ऐसे चिंतित होते हो, 1 घंटी बजती है, सीधा मोदी जी का आपके लिए फोन आएगा। क्या करना है इतना फोन का? इतना फोन का एडिक्शन, मैं कहता हूं तंबाकू के एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक आपका मोबाइल का एडिक्शन हो रहा है। खाना खाते हो, टॉयलेट जाते हो, वहां जाते हो, हर जगह। मैं तो एयरपोर्ट पे देखता हूँ, एक हाथ में पैंट की जिप खुली हुई है, एक में फोन पे बात कर रहा है। मैंने कहा पैंट गीला हो जाएगा, पहले या तो बात कर ले या फिर पेशाब कर ले पहले। ये हालत हो गई। अरे भाई, जिसने भी फोन किया है उसने अपनी सुविधा से किया है, उसको थोड़ी मालूम है कि आप क्या कार्य कर रहे हो। तो आप, जब आपको सुविधा हो आप फोन, और कोई 4 घंटे में फोन नहीं उठाए, इसका मतलब है वो व्यस्त है, आप फोन को काट दो। आप बार बार रीडायल 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 किए जाते हो। मंदिर में बैठते हो, सामने फोन पड़ा रहता है, एक माला करते ओम परम तत्व है, फिर उधर थोड़ा सा इसका व्हाट्सएप आया है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, एक फ्लावर भेज दिया, एक स्माइली भेज दी, फिर आप वापस, अरे मैं तो मंत्र जप कर रहा था, ओम परम तत्व है। ये हालत हो गई। और यहां तक आपने दूसरों को अधिकार दे दिया है कि आपने यदि 4-6 घंटे में फोन नहीं उठाया तो सामने वाला नाराज हो जाता है, तुमने फोन नहीं उठाया। अरे भाई, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, स्कूटर चला रहा था, मैं फोन उठाता, सामने पुलिस वाला खड़ा था, चालान काट देता, मेरा 1000 रुपया लग जाता, तेरे को तो था और क्या हालचाल है, तेरे को तो ये पूछना था। तो ये उपकरण आपकी सुविधा के लिए बनाए, फोन हो चाहे टीवी हो, एडिक्शन के लिए नहीं बनाए थे। आपकी आदत ही ऐसी पड़ जाए, आधे घंटे तक कोई फोन नहीं आए तो आप फोन को हिलाते देखते हो, कहीं बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं होगी, फिर वो एरो दिखाता है हाँ बैटरी तो पूरी है, तब आपको लगता है फोन नहीं आया आधे घंटे, कोई SMS नहीं आया, कोई व्हाट्सएप नहीं आया। इसका मतलब दुनिया में आप एग्जिस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि व्हाट्सएप आ रहा है, इसका मतलब मैं दुनिया में एग्जिस्ट हूं। कि क्या आदत हो गई है। संसार में सारी चीजें ईश्वर ने आविष्कार किए, आपने किए, सुविधा के लिए किए, न कि आपकी आदत बन जाए। आपकी आदत बननी चाहिए अपने कार्य में ध्यान। आपकी आदत बन जानी चाहिए कि मुझे रोज सुबह गुरु का ध्यान करना है, रोज सुबह समय पर नहाना है, रोज सुबह वॉक करना है, शाम को वॉक करना है, शरीर का व्यायाम करना है और मन का व्यायाम साधना के माध्यम से करना है। तब जाकर आपका शरीर और मन आपके कार्य के प्रति भी एकाग्र होगा और आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव होगा। एक बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल जाता है, घर आता है, खाना खाता है, फिर पढ़ता है,
फिर 2 घंटे धमाल से दौड़ता है, फिर खाना खाता है, फिर वापस आपके साथ ही बैठता है, खेलता कूदता है और रात को 10 बजे 2 मिनट में सो जाता है। 6 बजे से रात के 10 बजे तक वह धमाल करता रहता है और आप थोड़ा सा काम करके आते हो, ओहो आज तो बहुत टेंशन है, आज तो बहुत थक गया। आज आपने क्या नया किया जो आपको आज नया टेंशन आया? इसका मतलब आपने आदत डाल दी है कि किसी न किसी कारण से मेरे अंदर हे टेंशन बाबू आओ आओ, हे टेंशन बाबू मेरे पास आओ, टेंशन बाबू आओ आओ, आदत डाल दिया। बोलो मेरे पास कोई टेंशन नहीं है ही नहीं आपके पास कोई टेंशन। सारे लबादे बिना बात टेंशन के ओढ़े हुए आपने। जब तक इस टेंशन के लबादे को छोड़ोगे नहीं, काम नहीं कर। क्रोध में आदमी गुस्सा कर सकता है, हंसते हुए क्रोध नहीं किया जा सकता है और क्रोध करते हुए काम किया ही नहीं जा सकता। काम हमेशा प्रसन्न चित्त से, जब आप तनाव रहित होते हो, काम पूरा करना है उसका भाव रहना चाहिए, लेकिन तनाव नहीं रहना चाहिए। तो आज गुरु के पास बैठे हो, मैं तो आपके जीवन में आलस्य और भय का नाश करने के लिए आया और मेरा कोई कार्य नहीं। पहले आपको आलस्य तोड़ना पड़ेगा। आलस्य तोड़ोगे तो क्रिया होगी, क्रिया होगी तो भय समाप्त हो जाएगा। संकल्प आपको लेना पड़ेगा। आप सोचो कि सब काम मेरे गुरुजी ही कर दें, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। आप आकर के जब कहते हो कि मैंने यह कार्य कर दिया है, यह प्लॉट ले लिया है, यह मैंने नौकरी किया है, यह मेरा ऐसा हुआ है, ये मेरे बच्चे हुए हैं, अब मेरा बच्चा 10th में है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप अपने संसार चक्र में निरंतर और निरंतर कार्यशील हैं। न आपका गुरु आलस्य में है, तो गुरु का शिष्य भी आलस्य से रहित होना चाहिए। न आपके गुरु को घमंड है, आपका गुरु प्रमाद रहित है, आपको भी गर्व घमंड नहीं रखना चाहिए, आपको अभिमान नहीं रखना चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए। दो 2017 और 19 के गुरु पूर्णिमा में मैंने कुछ बात कही थी। उन बातों को आप आज मेरे सामने इस नववर्ष के शुभ अवसर पर पुनः दोहराएंगे। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको रिपीट करना है, ठीक है? हिंदी समझ में आ जाएगी, फिर उड़िया में भी करा देंगे। मेरे अंदर अनंत शक्ति का वास है, बोलो। मैं उसे अवश्य प्राप्त करूंगा। मेरे गुरु और मैं एक ही हैं। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूं। मैं अपने को समर्पित करता हूं, मैं भक्ति रखता हूं। मेरे विचारों में अद्भुत शक्ति है। मैं नित्य प्रति जप, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण अवश्य करता रहूंगा। जप, प्रार्थना, आत्मविश्लेषण अवश्य करता रहूंगा। मैं अपनी साधना, गुरु और अपने स्वयं के प्रति सच्चा रहूंगा। मैं सदैव अपने सामने इस तथ्य को रखूंगा कि जो कुछ घटना घटित होती है कल्याण के लिए ही होती है। जो कुछ घटना होती है मेरी प्रतिभा को तराशने के लिए ही होती है।
मेरी परीक्षा के लिए ही होती है। मैं अपनी भक्ति शक्ति द्वारा अवश्य ही सफल होऊंगा। इतनी सी बात रोज दोहरानी है। उड़ीसा में बोल दोगे, सब उड़ीसा में दोहरा दे ताकि पूरा उनके अंतर्मन में बात आ जाए। मोर भीतरे अनंत शक्ति भास अच्छे ताके अवश्य मुई प्राप्त करमी। मोर गुरु मुई एक अच्छू से मोर भीतरे अछन आ मुई तांकर भीतरे अच्छे। मुई निजके समर्पित करुचे तांकर पाखे आ भक्ति भी रखुचे। मोर विचार रे अद्भुत शक्ति अच्छे। मुई नित्यपति मुई सबुदिन जब प्रार्थना और आत्मविश्लेषण जरूर करनी। मोर साधना गुरु और मोर प्रति सच्चा रही। मुई सदैव मोर सामना रे इस जिनिस के रखमी कि मोर संगे जो जेन कुछ भी जे कुछ भी घटना घटू छे मोर कल्याण के लिए घटित होता है। मोर कल्याण के लिए घटित हो छे। मोर प्रतिभा के तराशने के लिए हो छे। मोर परीक्षा लागी हो छे। मुई अपनी मोर भक्ति शक्ति द्वारा अवश्य सफल हूँ हेमी। बहुत बहुत आशीर्वाद।